त्रिकोणमितीय प्रश्नावली 2B में प्रश्न संख्या 26 में है, सिद्ध करें कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा बराबर हमें साबित करना है tan थीटा। तो इसे भी हम LHS की ओर से चलते हैं। तो LHS में यह वैल्यू दिया हुआ है बायां पक्ष में। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा को सूत्र के अनुसार सेक स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा कोस थीटा इंटू में है कोस 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा। तो अब इसको सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा इंटू में हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है तो एक कोस से यहाँ वाला एक कोस कैंसिल कर दिए। अब यह हो गया ऊपर में साइन थीटा और नीचे में हो जाएगा कोस थीटा। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो इसे अब हम प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि कोस ए इंटू कोस 90 माइनस ए माइनस साइन ए इंटू साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू 0। यानी कि इस प्रश्न में हमें इसका वैल्यू 0 साबित करना है। तो इसमें भी हम बाएं पक्ष से चलते हैं। तो बाएं पक्ष में यह वैल्यू दिया हुआ है। अब सूत्र के अनुसार इस वैल्यू को लिख सकते हैं कोस ए इंटू में कोस 90 माइनस ए को लिख सकते हैं साइन ए माइनस यहाँ पर साइन ए और साइन 90 माइनस ए को लिख सकते हैं कोस ए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों गुना में वैल्यू जो है यहाँ पर सेम है। यहाँ पर भी है साइन ए इंटू कोस ए, यहाँ भी है साइन ए इंटू कोस ए। तो दोनों वैल्यू कट गया तो आ गया वैल्यू 0। यही हमें वैल्यू लाना था। तो इसे भी अब हम प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC में पहला नंबर में है कॉट a + b/2 बराबर हमें साबित करना है tan c/2। ये प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। जब भी इस तरह के प्रश्न साबित करने के लिए होगा तो आपको इसका उल्टा यहाँ पर देगा। जैसे कि tan का उल्टा होता है कॉट, साइन अगर होता तो यहाँ पर होता कोस, अगर कोस होता तो यहाँ पर साइन दे देता। इसी का विपरीत हमेशा रहेगा। तो सोल्व करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में यदि तीनों कोणों को आपस में जोड़ते हैं तो तीनों कोण का योग आता है 180 डिग्री। अगर हम यहाँ से अगर a + b लिखेंगे तो a प्लस में जो c है बराबर के तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ ए बी के रूप में मान रखना है और यहाँ सी में रखना है, इसलिए सी को इधर लेके आ गए। अगर अलग प्रश्न रहेगा तो उसको में अगर मान लेते यहाँ बी रहता तो बी को इधर लाते, ए रहता तो ए को इधर लाते। अब क्या करेंगे, इसके बाद दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, जब दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a + b/2 बराबर में यहाँ 180 का आधा हो जाएगा 90 माइनस में c का आधा हो जाएगा c/2। अब क्या कर लेंगे, दोनों तरफ कॉट को हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट a + b/2 और यहाँ हो जाएगा कॉट 90 माइनस c/2। तो फॉर्मूला पर a वैल्यू जो है ना बदल जाएगा और a वैल्यू सेम रहेगा। कॉट a + b/2 बराबर इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा पर। तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो tan के रूप में थीटा के जगह आपका है c/2, तो tan हो जाएगा c/2। अब हम इसको प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट 28 का दूसरा नंबर प्रश्न है, कोस b + c/2 इज इक्वल टू हमें साबित करना है साइन a/2। जैसे कि अभी हमने बताया था कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है।
यहाँ हमें b प्लस सी को रखना है और इधर a को लाना है। तो यहाँ लिखेंगे b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a, क्योंकि a के रूप में लाना था। उसी तरह से दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो यहाँ हो जाएगा b प्लस सी बाई टू बराबर, इधर में हो गया 180 का आधा 90 माइनस a का आधा a बाई टू। अब यहाँ पर हम कोस को दोनों तरफ शामिल करेंगे। जब कोस को दोनों तरफ शामिल करेंगे, क्योंकि हमको एक कोस में वैल्यू लाना है एक साइन में है, तो कोस के रूप में यहाँ हो जाएगा b प्लस सी बाई टू, यहाँ हो जाएगा कोस 90 माइनस a बाई टू। ये वैल्यू चेंज हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा पर। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर है a बाई टू, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन a बाई टू। यही वैल्यू मुझे साबित करना था, तो इसे अब हम प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट है 28 का तीसरा नंबर में साइन a प्लस बी बाई टू बराबर में है साबित करने के लिए कोस c बाई टू। यहाँ भी वही कार्य को अपनाएंगे, तीनों का योग 180, a प्लस बी को एक तरफ छोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 180 माइनस सी। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर यहाँ हो जाएगा a प्लस बी बाई टू, यहाँ हो जाएगा 90 माइनस सी बाई टू। साइन के रूप में है तो साइन को दोनों तरफ शामिल करते हैं, तो साइन हो जाएगा a प्लस बी बाई टू बराबर में इधर हो जाएगा साइन 90 माइनस सी बाई टू। अब यह फॉर्मूला बेस पर तोड़ेंगे तो साइन 90 माइनस सी बाई टू बराबर होता है कोस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कोस सी बाई टू इसका मान। तो अब हम इसे भी अब प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट 28 के 4 नंबर प्रश्न है सेक a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू, हमें साबित करना है कोसेक c बाई टू। तो इसमें हम LHS की ओर से यदि प्रूव करते हैं तो यहाँ पर है सेक a प्लस बी बाई टू, तो इसे हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस सी बाई टू, तो आ जाएगा कोसेक c बाई टू। ये त्रिभुज के नियम के अनुसार ही लिखे हैं, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग a प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग 180 होता है। तो उसी में सेक को दोनों तरफ शामिल करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगा कोसेक के रूप में, तो कोसेक आ जाएगा c बाई टू। तो उसी तरह से इसे भी साबित कीजिएगा, इसे हम सिर्फ शॉर्ट में यहाँ पर दर्शा दिए हैं। 5 नंबर में है tan के रूप में कॉट लाने के लिए बिल्कुल उसी तरह से प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा जैसे पहला दूसरा किए हैं। अब इसके नेक्स्ट प्रश्न है 29 का पहला नंबर, यदि 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यूनकोण हो तथा साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि थीटा बराबर 24 डिग्री होगा। ये हमें साबित करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा बराबर में कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, जो कि यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में। तो इसे लिख सकते हैं साइन 3 थीटा बराबर, इसको हम बेस पर तोड़ते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो साइन के रूप में ही रख लेंगे वैल्यू, 90 माइनस थीटा को कर लेंगे यानी थीटा माइनस 6 डिग्री को। तो यहाँ से साइन का कंपेयर करेंगे तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा माइनस 6 डिग्री। तो यहाँ से 3 थीटा बराबर होगा 90 माइनस थीटा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 6 डिग्री। तो ये माइनस में जो थीटा है बराबर की तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3 थीटा प्लस थीटा बराबर लिख सकते हैं 90 में 6 जोड़ेंगे 96, 4 थीटा का मान आ जाएगा 96, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 96/4। 4 से काटेंगे 24 चौक 96, तो थीटा का मान जो है 24 डिग्री आ गया। तो इसे भी अब हम प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट 29 का दूसरा नंबर प्रश्न है
यदि साइन 3 थीटा बराबर कोस 2 थीटा तो सिद्ध करें कि थीटा बराबर 18 डिग्री। तो इसे अब हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा बराबर दिया हुआ है कोस 2 थीटा। साइन 3 थीटा बराबर हो जाएगा, कोस को हम बदलेंगे साइन के रूप में तो लिख सकते हैं इसे साइन 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि फॉर्मूला बेस पर यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा इसका मान। साइन से साइन का कंपेयर कर लेंगे तो 3 थीटा बराबर होगा 90 माइनस 2 थीटा। अब 3 थीटा माइनस वाला बराबर की तरफ आएगा प्लस में हो जाएगा, 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90। तो 3 और 2 5 थीटा बराबर होगा 90। तो फिर गुना वाला इस तरफ आएगा तो भाग में होगा, तो 5 से काटेंगे 18 5 90 यानी कि 18 डिग्री आ गया। तो इसे भी अब हम प्रूव कर लेंगे। 29 का तीसरा नंबर प्रश्न है कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर में √2 साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा का मान निर्धारित करना है। कॉट थीटा तो यह वैल्यू दिया हुआ है, इससे हम अब लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर में 2√2 साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि साइन थीटा को रखेंगे और कोस थीटा को बराबर की तरफ ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी प्लस से बराबर की तरफ आता है तो माइनस में होता है। अब यहाँ दोनों साइड कोस में है तो कोस को बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा √2 और माइनस में इसके स्थान पर 1 हो जाएगा। अब ये कोस को बराबर की तरफ लाएंगे तो गुना में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो साइन बटा कोस हो गया, बराबर में इधर बच गया √2 माइनस में 1। तो साइन बटा कोस बराबर लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर में √2 माइनस में 1। टेन का उल्टा मान कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2 माइनस 1। इसको अपरमेकरण करेंगे तो चिन्ह का परिवर्तन होता है, तो ऊपर में हो जाएगा √2 प्लस में 1 बटा में √2 प्लस में 1। तो अब इसे अब हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर √2 प्लस 1 बटा में, यहाँ फॉर्मूला बेस पर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। ए के स्थान पर √2 है तो √2 का स्क्वायर माइनस बी के स्थान पर 1 है तो -1 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं √2 प्लस में 1 बटा में √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो कॉट थीटा बराबर हो गया √2 प्लस में 1, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, इसलिए कॉट थीटा बराबर हो गया √2 प्लस 1। यह इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया।